हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए वेरी स्पेशल। आज हम बताएंगे आपको सभी टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है ना, उन हेल्पिंग वर्ब्स का हिंदी में क्या मतलब होता है वो बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। आप अकेली उस हेल्पिंग वर्ब को देखते ही ये पहचान जाओगी कि ये टेंस प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है बच्चों? अगर सब्जेक्ट के साथ अकेला V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो प्रेजेंट टेंस मिलेगा। प्रेजेंट टेंस में ही अकेली V1 आती है। अगर इज MR का यूज होता है तो भी प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये V1 का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इज MR का कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर हैज है ना, हैज हैव का यूज भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, अकेले हैज हैव का। अगर हैज बीन, हैव बीन है वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे। ओके, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये देखो बच्चों, अगर कहीं पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज दिखाई देता है, वाज वर है, हैड है या हैड बीन है, ये सारे के सारे पास्ट टेंस की पहचान है। ठीक है बच्चों, और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान बच्चों? विल है, विल बी, विल हैव बीन, ये सारे के सारे फ्यूचर की पहचान है। ये देखो बच्चों, विल सब में आ रहा है, विल का यूज होता है तो वो फ्यूचर की बात है। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, फिर इनका मतलब बताएंगे। जैसे ही, सी, इट और किसी का नेम है, इन सब के साथ ना इज, हैज बीन और वॉज, इन सब के साथ ही इसका, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। ठीक है, अगर वी, यू, दे, अगर ये अकेले तीन है ना, इन तीनों के साथ तो आर और वर का यूज होता है, क्योंकि आई के साथ इनका यूज नहीं होता, आई के साथ होता है एम का और वाज का यूज। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को नीचे लिखा है। अगर आई, वी, यू, दे, ये चारों है ना, इन चारों के साथ हैव और हैव बीन का यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है एम, हूँ, आर हैं, यानी सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दे आर राइटिंग, वे लिख रही हैं। बच्चों, वाज का मीन होता है था और थी, वर का मीन होता है थे। ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे। सी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रही थी। दे वर डांसिंग, वे डांस कर रहे थे। ये ING लगाया ना बच्चों हमने दोनों में, तो अकेली ING का मतलब होता है रहा, रहे, रही। अगर इसके साथ इज का यूज होता है तो रहा है, वाज वर का यूज होता है तो रहा था या रहे थे। ठीक है, ये देखो बच्चों, अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना, तो क्या होता है? इसका मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे सी हैज़ रिटन, वह लिख चुकी है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह उसने लिख लिया है। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो चुका था हो जाएगा। ठीक है, चुकी थी, चुके थे। जैसे सी हैड रिटन, वह लिख चुकी थी। अगर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। जैसे शी विल हैव रिटन, वह लिख चुकी होगी। जैसे आप कह रहे हो कि अगर आप कल उस टाइम तक आओगे ना तो उस टाइम तक तो वह लिख चुकी होगी, जैसे उसने कुछ लिखना होगा। तो ये देखो बच्चों, हैज बीन और हैव बीन के साथ अगर ING का यूज होता है ना, तो उसका मतलब होता है ता आ रहा है या ती आ रही है या ता आ रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता आ रहा हूँ। अगर बच्चों ये सिंस लगा देते हैं ना, ऐसे राइट कर देते हैं, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? मैं सुबह से लिख रहा हूँ, यानी ता आ रहा हूँ की जगह से रहा हूँ या से रही है, ये भी आ सकता है। ठीक है, अगर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना, तो ता आ रहा था या ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये होता है इसका मतलब। जैसे आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता आ रहा था। अगर बच्चों इसमें भी ऐसे राइट कर देते हैं ना, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा था, यानी ता आ रहा था की जगह से रहा था भी आ सकता है। ठीक है, अगर कोई टाइम दे रखा है तो
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखनी है तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, टाटा।